नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर। ना कल एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिसके बारे में आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, भारत के द्वारा तो कोशिश बहुत की गई है कि जो आईएसएस का नेटवर्क है वो फैले नहीं भारत में, बट आप कुछ केसेस में समय समय पे देख पाएंगे कि ये मिलते रहते हैं। तो कल मैं आपको बता दूं, कल एनआईए के द्वारा एक मैसिव रेड किया गया है करीब 44 लोकेशन पर, और ये बेसिकली दो राज्यों में, दैट इज महाराष्ट्र और कर्नाटका में किया गया है, और जिसके तहत 15 आईसिस के टेररिस्ट हैं वो अरेस्ट किए गए हैं। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो टेररिस्ट हैं वो महाराष्ट्र में एक विलेज है उसको एक तरह से लिबरेट डिक्लेयर कर दिए थे। मतलब वो विलेज आईसिस के कंट्रोल और बोलते सकते हैं कि एक पार्ट हो गया है ना। आप ये देख सकते हैं, ये जो आर्टिकल एनआईए क्रैक डाउन ऑन इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल इन टू स्टेट अरेस्ट 15, तो हम इसकी डिटेल में जाएंगे और काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है, जो भारत की सबसे बड़ी टेरर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारी, वो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इन्होंने एक मेजर क्रैकडाउन किया है आईसिस के ऊपर। मतलब भारत के अंदर जो भी आईसिस को विस्तार करना चाहते थे या बढ़ाना चाहते थे, तो पहले मैं आपको बता दूं जो आईसिस का पूरा नाम क्या है। आईसिस का पूरा फुल फॉर्म इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है ना। जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि एक मेजर क्रैकडाउन हुआ है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में ना। आप महाराष्ट्र में देखोगे कि बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई, पुणे और सारे जगह पर। कर्नाटका के अंदर जैसे बेंगलुरु, वहाँ पर लगभग 44 ऐसे लोकेशन पर बताया जा रहा है कि पूरी रेड किया गया है एनआईए के द्वारा, और इसके तहत 15 आरोपी को पकड़ा गया है। अब सबसे पहले तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि जब यहाँ पूरा रेड किया गया है तो 44 लोकेशन पर और अरेस्ट किया जा रहा है, मतलब यहाँ कुछ ऐसा पाया गया होगा जिसके एविडेंस मिले होंगे और तभी पुलिस ने एक्शन लिया था। तो मैं आपको बता दूं, हाँ, यहाँ से ह्यूज अमाउंट ऑफ अनअकाउंटेड कैश मिला है जो कि ऑलमोस्ट 68 लाख के पास है। देखो, अगर जो भी कोई ईमानदार आदमी होगा तो उसके पास कभी 68 लाख रुपीस नहीं मिलेगा एक साथ, और अगर मिल भी गया तो उसके पास प्रॉपर डिटेल होगी, और लगभग ईमानदार आदमी के पास इतनी बड़ी अमाउंट कभी कैश के फॉर्म में नहीं होगा ना। इसके अलावा फायर आर्म गन्स मिले हैं, शार्प एजेस वेपन और कुछ इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स, स्मार्टफोन्स एंड डिजिटल डिवाइस मिले हैं रेड के दौरान। और यहाँ पर आप आरोप ये लगाया है एनआईए ने कि जो लोग हैं पूरे देश में टेरर फैलाने की कोशिश कर रहे थे, और इसके साथ 2 पिस्टल, 2 एयर गन, 8 स्वॉर्ड, तलवार और नाइफ्स मिले हैं, और 68 लाख कैश, साथ में 51 हमास के फ्लैग मिले हैं ना। आपको पता होगा अभी इजराइल हमास का वॉर चल रहा है, और इजराइल और बहुत से कंट्री हमास को टेररिस्ट मानते हैं, और भारत को भी इजराइल ने अभी रिसेंटली कहा था कि आप भी हमास को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दो। ऑल्दो भारत ने ऐसा नहीं किया अभी तक तो, लेकिन यहाँ पर आप 51 हमास के फ्लैग रेड के दौरान मिले हैं। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है जो एनआईए के द्वारा बताई गई है कि इन लोगों ने क्या किया है। महाराष्ट्र के अंदर एक विलेज है, उसको लिबरेट जोन डिक्लेयर कर दिया है ना। बेसिकली आपको बताओ तो महाराष्ट्र का एक विलेज है जो पड़गा के पास में पड़ता है, और वो बोरीवली में है। पड़गा एक अभी रिसेंटली मतलब बहुत ज़्यादा मुंबई में फेमस हो रहा है, एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी वहाँ पे बनाया गया है, बट मैं उस एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ। बुद्धिस्ट टेम्पल एक समझ लो पानी के बीच में बनाया गया है, बट ये जो विलेज है उससे थोड़ा सा अलग जगह पे, अलग डायरेक्शन में है। तो नाउ पॉइंट पे आओ तो आप देख पाओगे ये मैप, यहाँ तो मुंबई, ये तो मुंबई हो गया, और यहाँ नवी मुंबई आप सब जानते हैं बोरीवली थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और यहाँ पर ही ये कहा जा रहा है कि पूरे देश में वायलेंस फैलाने के लिए जो इस विलेज में प्लानिंग की जा रही है। तो ये जो डिटेल सामने आई है, जो पड़गा के पास में विलेज है जिसे हम मतलब लिबरेट उन लोगों ने कोशिश कर दिया था, वहाँ पे बैठ के पूरी डिटेल की मतलब जो भी करना है उसकी प्लानिंग की जा रही है। और साथ ही साथ इन लोगों ने यहाँ पर विलेज है पड़गा, इसको खुद से लिबरेट जोन डिक्लेयर कर दिया है और आईसिस के अंडर में आ गया है।
नाउ नाउ एनआईए का ये कहना है कि ये जो आईसिस के टेररिस्ट हैं ये बेरोजगार या जैसे जिसके पास कोई काम नहीं है ऐसे मुस्लिम यूथ को अपने साथ लाने की कोशिश करते रहते हैं और कहते हैं कि कहीं से भी कहीं से भी हो आप देश में, आप इस जगह पे आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे उनका नेटवर्क है और इस जगह से ये एक तरह से आप बोल सकते हो ये इनका बेस है, ये बेस बना लिए हैं पड़गा में। इसमें जो सबसे बड़ा एक्यूज है जिसका नेम साकिब नाचन है, इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। ये करता क्या है था कि जो यूथ इसके पास आते थे उनको ये ओथ प्रोवाइड कराता था। बेसिकली कहूँ तो एक यूथ को कहता था कि ये कंट्री को इस्लामिक बनाना है और यहाँ पर खलीफा राज करेंगे जैसे कि आईएसआईएस चाहता है। और साकिब नाचन का हिस्ट्री आप देखोगे ये कई टेररिस्ट केस में इन्वॉल्व रह चुका है। जैसे 2002 में मुंबई में जो रेलवे स्टेशन पे ब्लास्ट हुए थे, जैसे विले पार्लेम और मुंबई सेंट्रल एंड मुलुंड, ये सब में कई जगह जाने गई थी। नाउ उसके अंदर ये जो साकिब नाचन है ये इन्वॉल्व था। मैं आपको बता दूँ ये जिला परिषद चीफ का बेटा है और इसके पास अनसेंट्रल लैंड काफ़ी देखने को मिलती है ना। ये लोग ने यहाँ ही बेस इसलिए बनाया कि इनके पास काफ़ी जगह थी और टेरर का काम करने के लिए जो सारा वो चीज़ें चाहिए था वो यहाँ पे अवेलेबल कर लेते थे। इसीलिए जो भी मतलब रिक्रूटमेंट ये लोग करते थे ऑल ओवर इंडिया से, वो पहले इसी जगह पे बुलाया करते थे ना। अप्रैल 2003 में बॉम्ब ब्लास्ट आरोप में इससे मतलब बॉम्ब ब्लास्ट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसको 7 साल की जेल हो जाती है। 2011 में क्या होता है कि इसको बेल मिल जाती है और कुछ मंथ में ये वापस अरेस्ट हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं वीएचपी एक्टिविस्ट और लॉयर मनोज रिचा को मारने के जुर्म में। ना ये जो साकिब नाचन है ये सिमी का सेक्रेटरी भी रह चुका है और जो कि एक बैन ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। और सिमी के अंदर साकिब नाचन के पास वेपन मिले थे और इसलिए एंटी टेरर लॉ के तहत ये 10 साल की जेल वापस इसे सज़ा मिल जाती है। बट 2000 होता क्या है 2017 में ट्रायल के दौरान ये वापस बेल पर आ जाता है। ना इतने बार जेल जाने के बाद भी इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। इसका मानसिकता और लॉ के प्रति डर नहीं है साकिब नाचन के मन में। और आप यहाँ देख पाओगे जो एक्यूज उनकी लिस्ट है और ये जो सब है ये थाने डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं। हालांकि ये ओरिजिनली थाने से है बट पूरी इंडिया में फैले हुए हैं और काम कर रहे हैं। इनको जो भी कमांड आता है वो फॉरेन सॉइल से आता है जो कि आईएसएस के लोग होते हैं और वो डायरेक्ट करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ये जो पूरी कमांड है ये फॉरेन सॉइल से आती है। खैर जो भी है, बट एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई की है और आप कुछ समय से देखोगे एनआईए ने काफ़ी चीज़ें क्रैक डाउन कर रखी है इन्हें टेरर नेटवर्क को लेकर। नौ भारत में टेरर को ख़त्म करने के लिए लार्ज स्केल पे रेड कंडक्ट की जा रही है ताकि आईसिस जैसे मॉड्यूल को बस्ट किया जा सके। और इसके अलावा कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और बताया जा रहा है कि जो आईसिस है अपना नेटवर्क स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है भारत में कई राज्यों में भी। और ऐसे हो ना पाए क्योंकि हम ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि हमारे जो एनआईए के जो ऑफिसर्स ये अलर्ट पे रहते हैं कि ये जो भी एक्टिविटी होती है उसको लेकर। तो मुझे नहीं लगता है कि आगे कुछ ये बड़ा कभी कर पाएंगे क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट की एनआईए जो बॉडी है ये हमेशा एक्टिव रहती है इस बात को लेकर। और यहाँ पे हम करेंगे अपने वीडियो का अंत और मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।